उवाच। उवाच। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं एवं एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् योत्सविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा त्वा तुष्टिं। तूष्णीं बभूव। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई करूँ प्रभु जी? हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु को ध्वंस करने वाला अर्जुन से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर विजय करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया है कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने इस रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण शरण कर ली। इसलिए होता है कि शीघ्र ही वह इससे बच जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामत के पूर्ण ज्ञान का प्राप्त करेगा। इस तरह है प्रकाश का अर्थ भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए थे, पहले अध्याय में भी और दूसरे अध्याय में भी हमने देखा कि धर्म की संज्ञा दी थी कि धर्म नहीं है, इतने क्षत्रियों का नाश इस प्रकार से, परिवार का नाश करना, जिस मतलब समाज के वृद्ध पुरुषों का जो है, प्रौढ़ पुरुषों का अगर यदि वध हो गया तो धर्म की हानि होगी, धर्म की क्षति होगी। और धर्म की क्षति यदि हुई तो संसार में सारी जो स्त्री हैं वो अपवित्र हो जाएंगी, और स्त्री अपवित्र होंगी तो वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, और वर्ण संकर की उत्पत्ति होने से धर्म का पूर्णतः नाश हो जाएगा, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो पितृ इस संसार को बहुत पहले छोड़ चुके हैं उनका भी पतन हो जाएगा। जो पितृ संसार छोड़ चुके होते हैं सदियों पहले, वो कोई कोई उनमें से जो होते हैं कभी कभी मतलब छोटी नीच योनियों में चले जाते हैं, भूत प्रेत की योनि में पहुंच जाते हैं कुछ अनिष्ट या कुछ पाप करने के कारण। तो ऐसे पितरों का उद्धार तब होता है जब जो उनकी संतति होती है, जब वो पिंड दान करती है। जब विष्णु को भोग लगा के पिंड दान किया जाता है तो पितरों का जो होता है उन पितरों का लाभ होता है। परंतु यदि संतान ही दूषित हो गई, जो कि स्त्री के दूषित होने के कारण होगा, यदि संतान ही दूषित हो गई तो पिंडदान की क्रिया रुक जाएगी, तो जो पितरों का भी इस प्रकार से जो है हानि होगी। इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत सारे, और अंत में अर्जुन ने यह तक भी कहा कि यदि ये सारे योद्धा ही मर गए तो हम किसके साथ भोगेंगे इसको, इस धरती को। और यह भी कहा कि ये सब तो मेरे पूजनीय हैं, अपने पूजनियों पे तो मतलब शब्दों से भी वार नहीं किया जाता, यहाँ तो आप शस्त्र उठाने को कह रहे हैं, वध करने को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए और अंत में यह कह के रुक गए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे पहले अर्जुन ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हे भगवान, अब मैं पूरी तरह से जो है, अब मैं असमंजस में पड़ चुका हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए अब मैं आपके समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। शिष्यस्ते हम शाढ़िमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, अब आप जो, आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए। इस प्रकार से ये सारे तर्क प्रस्तुत करके अर्जुन अब चुप हो गए हैं। परंतु यहाँ पर संजय अब ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो गुडाकेश भी हैं, परंतप भी हैं। तो वो गुडाकेश तो है ही, अर्थात अंधकार के ऊपर रहने वाले, उन्होंने अंधकार पे विजय प्राप्त की है। और परंतप भी हैं, अर्थात वो अपने शत्रुओं का नाश करने में भी सक्षम है। तो अर्जुन किसी भी प्रकार से ये युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये जो उनके मन में जो ये शोक हो रहा है अपने रिश्तेदारों के प्रति, ये शोक जो है केवल एक प्रकार का जो है अंधकार ही है, ये तमस है, ये अज्ञान है। क्योंकि उन्हें लग रहा है ये मेरा परिवार है, ये मेरे पूजनीय हैं, ये मेरे प्रियजन हैं, परंतु यह नहीं देख रहे कि धर्म क्या है। हाँ, वो गुरु हैं, वो पितामह हैं, भाई हैं, ससुर हैं, साले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अंत में वो सबके सब जो है अधर्म के तरफ से खड़े हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दुरी जो ये
संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति केवल धर्म परायण के लिए की जाती है। और ये जो मानव शरीर की प्राप्ति होती है केवल आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। अर्जुन ये बात अभी भूल गए हैं। ये अज्ञान है, इसलिए वो अभी परिवार के प्रेम में फंस गए हैं। परंतु गुड़ा के शब्द ये दर्शित करता है कि भगवान अर्जुन जो है वो इस अंधकार में रहने वाले नहीं है ज्यादा देर, क्योंकि उनके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं वहां पे, ऋषिकेश है वहां पे। सो यहाँ पर देखिए, ये शब्द कहा गया है ना कि एवं उक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपा, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषिक ईश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन गुड़ाकेश हैं, जिन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर रखी है। और यही नहीं, वो परंतप भी हैं, अर्थात शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतः सक्षम। तो जब ज्ञान के स्तोत्र भगवान वहां हैं, अज्ञान पे विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन वहां खड़े हैं, तो वो अज्ञान में रह ही नहीं सकते और वो अपने शत्रुओं का भी नाश करेंगे। इस प्रकार से संजय ने ये बता दिया धृतराष्ट्र को कि ये युद्ध होगा, अर्जुन युद्ध से पीछे हटेंगे नहीं, अर्जुन युद्ध करेंगे और आपके पुत्रों का नाश यहाँ निश्चित है। हरे कृष्ण। श्लोक 10। ये तम उवाच ऋषिकेश वाच ऋषिकेश। तो प्रसन्न इव भारत प्रसन्न एव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये उभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदं वचः। विषिदन्तम् इदं इदं कोई पढ़ना चाहेगा? मैं उठाई प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने बहु करते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अपने भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्ण जी। थैंक यू। कृष्ण। तुम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्न इव भारत। भगवान ये सुन के मुस्कुरा रहे हैं, प्रहसन्न मुस्कुरा रहे हैं भगवान ये सुन के कि अब एक जो मित्र है वो शिष्य बन गया है। देखिए, भगवान आगे चल के 8वें अध्याय में कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। देखिए, भगवान ने गीता में कहा है अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हर वस्तु मुझी से उत्पन्न हो रही है। आप चाहे अब भगवान को भगवान माने, ब्रह्म माने या परमात्मा माने, भागवत में और साधुओं ने यही कहा है कि भगवान जो परम सत्य है वो तीनों रूप में जो है प्रकट है, तीनों रूप में विद्यमान है। भगवान, परमात्मा या ब्रह्म रूप में। तो अब यहाँ पर अब भगवान की चर्चा हो रही है, तो भगवान अब ये सुन के अब हंस रहे हैं, ये मतलब मुस्कुरा रहे हैं कि अब एक मित्र ने अपने मित्रता त्याग कर अब एक शिष्य का रूप धारण किया है। तो भगवान, देखिए अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान से ही तो सब कुछ आ रहा है, तो भगवान तो सभी के स्वामी वैसे ही हुए ना। भगवान अपनी कृपा में आके किसी के मित्र बनते हैं, किसी के प्रेमी बन जाते हैं, अपनी ही कृपा से किसी के शत्रु भी बन जाते हैं। तो भगवान की मित्रता शत्रुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो भगवान की शत्रुता भी वही होती है जो भगवान की मित्रता है। तो भगवान ये अलग अलग जो जो अलग अलग खेल खेलते हैं जीवों के साथ, ये जीव की संतुष्टि के लिए होता है। तो गो, गोलोक वृंदावन में भगवान जो है किसी के मित्र हैं, किसी के प्रेमी हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के सखा हैं और किसी के स्वामी हैं। ये सब वहां पे, ये सारे
जो है रस भगवान के वहां पर है। शांत रस भी है, पत्थर पेड़ शांत रस में ही है, ये भगवान को देख के ही केवल प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान इन्हें देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सारे रस भगवान में है। अब यहाँ पर साख्य रस को छोड़ के अर्जुन ने दास्य रस का रूप, दास्य रस ग्रहण कर लिया है। अब वो भगवान के शिष्य बनना चाहते हैं। तो भगवान अब वही जो नाता है अब गंभीरता से निभाएंगे। अब भगवान ऐसा नहीं कहेंगे नहीं तुम तो मेरे मित्र ही हो, तुम्हें क्या बोलूं। नहीं, अब भगवान यहाँ पे अब एक शिक्षक का रूप तुरंत धारण कर लेंगे, उन्होंने तुरंत वो अवस्था ग्रहण कर ली है। और यही नहीं, भगवान जो है असीमित कृपा करते हैं। अर्थात ये भगवत गीता के जो प्रश्न है, ये भगवत गीता का जो असमंजस है, ये तो अर्जुन के मन में चल रहा है। बाकी तो सब खड़े हैं, निश्चिंत खड़े हैं कि अपने शत्रु का वध करेंगे या हम यहाँ पर अपने प्राण त्यागेंगे। सब इस इच्छा से वहां खड़े हैं। परंतु अर्जुन के मन में असमंजस है। फिर भी भगवान ये जो सारा ये वार्तालाप है ये खुले में कर रहे हैं सबके सामने, ताकि हर कोई इसे सुन के इसका लाभ उठा सके। ये भगवान की कृपा होती है। तो अब भगवान जो है, अब वो सारी ये मित्रता की बातें त्याग देंगे। अब यहां से आगे देखिए, अब भगवान एक पूर्णतः शिक्षक का रूप धारण करेंगे। और भगवान ऐसे नहीं शिक्षा देंगे, भगवान की शिक्षा ऐसी नहीं होती जैसे संसार में हम देखते हैं कि एक शिक्षक होता है, वो नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं है। भगवान अंत में यही कहेंगे, यथेच्छसि तथा कुरु, कि हे शिष्य, मैंने तुम्हें सारी शिक्षा दे दी है, अब तुम्हारी जो इच्छा। तो एक गुरु का जो रूप है भगवान पूर्णतः निभा रहे हैं। अब भगवान चाहे तो युद्ध स्वयं ही कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र फेंक के सभी को काट दें, एक क्षण में युद्ध समाप्त हो जाएगा। परंतु भगवान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ये श्रेय अर्जुन को देना चाहते हैं। भगवान ये महाभारत की कथा खड़ी करना चाहते हैं, ताकि आने वाली सदियों के जो जो शूद्र हैं वो इसे पढ़ के लाभान्वित हो सकें, इसको पढ़ के उनका उद्धार हो सके। इसलिए भगवान ये जीवों की कृपा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सारा प्रपंच भगवान ने उसी लिए रचा है। और अब यहाँ पर ये जो अर्जुन को अज्ञान में डाला है, ये भी भगवान की कृपा है। अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। अर्जुन तो उनके मित्र हैं, प्रियोसी में भगवान कहेंगे, तो अर्जुन उनके नित्य मित्र हैं। अर्जुन का कोई हानि नहीं है, चाहे युद्ध हो या ना हो। भगवान की जो इच्छा है वो तो होनी ही होनी है। लेकिन संसार के भले के लिए भगवान ने ये सारा प्रपंच रचा है। हरे कृष्णा। तो अब हम 10 श्लोक कर चुके हैं दूसरे अध्याय के। 11वें श्लोक से भगवत गीता के जो उपदेश हैं वो शुरू होते हैं। अब तक जो थी ये महाभारत की कथा ही चल रही थी युद्ध भूमि में। पर 11 श्लोक 11 से भगवत गीता की जो का जो दर्शन है, भगवत गीता की जो फिलॉसफी है, वो यहाँ से अब शुरू होगी। तो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिए। श्लोक 11 में यहाँ से लेके अंतिम श्लोक 18वें अध्याय तक भगवत गीता का वर्णन चलेगा। हरे कृष्णा। श्लोक 11। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बीच में ही पूछ लीजिए, क्योंकि हमें बहुत आगे तक पढ़ना है, इसलिए हम जल्दी थोड़ा जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ यहाँ पर हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए प्रश्न। हम्म। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं अशोच्यान् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावादाश्च भाषिच्ये गतासून अगतासूंश्च ततः सुनागतः सुनिश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानो शोचन्ति पंडिताः। हाँ, शादी प्रभु आप पढ़ना हरे चाहेंगे? कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु पढ़ता हूँ। हरे हाँ। कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य भाई श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा ये दोनों के नियामक को जानना है।
अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वो शोक से सर्वतः अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मतः है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। आप उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए। तो आप विद्वानों जैसे वचन तो कह रहे हैं, परंतु आप बातें तो मूर्खता की कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे अब सीधे कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मित्र की भाषा भगवान ने त्याग दी है। अब यहाँ पे तुरंत भगवान एक शिक्षक का रूप ले चुके हैं। शिक्षक का सबसे पहला जो होता है, जो सबसे पहला कर्तव्य होता है, वो होता है अनुशासन। तो यहाँ पर कुछ ना देखिए, भगवत गीता में वैसे तो तत्व ज्ञान है, अर्थात भगवत गीता सीधे ही जैसे कहेंगे ना मुद्दे पर आ जाती है। भगवत गीता सीधे आत्मज्ञान पर पहुंच जाती है। परंतु हम भगवत गीता को यदि बहुत सूक्ष्म रूप से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, तो इसके अंदर धर्म की भी बहुत सी संज्ञाएं निकल के आती हैं। जो हम कहते हैं ना, सामान्य रूप से जो धर्म होता है, क्या धर्म होता है, मतलब शिष्टता क्या होती है, आचरण क्या होता है, वो सब कुछ भगवत गीता में है। परंतु बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब मिल जाता है। तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि एक गुरु के शब्द जो होते हैं कठोर होने चाहिए। एक साधु गुरु के जो शब्द होते हैं वो कठोर होते हैं। वो कठोर होते नहीं है, कठोर लगते हैं, क्योंकि हमारी चेतना इस भौतिक जगत में घुसी पड़ी है। इसलिए साधु के जो शब्द हैं, जो आध्यात्म के होते हैं, वो हमें चुभते हैं, और चुभने भी चाहिए। यदि साधु के शब्द हमारे हृदय में चुभ रहे हैं, तो ये एक लक्षण है कि साधु के जो शब्द हैं वो सत्य हैं, क्योंकि हमारी चेतना पतित होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु जानबूझ के कड़वी बातें बोलेगा, ऐसा नहीं है। साधु जो होते हैं हमारे, ये मिथ्या है हमारे अंदर, हमारा जो मिथ्याचार है, इसको तोड़ देते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान है इसको प्रकाशित करते हैं, इस अज्ञान को हटाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, जब उसे स्कूल ले जाते हैं तो वो रोता है। वो नहीं जाना चाहता, वो घर में बैठ के खेलना चाहता है, परंतु माता पिता उसे डांट डपट के स्कूल भेज देते हैं। अब बालक तो इसे क्रूरता ही समझेगा कि मैं खेल रहा था, अच्छा भला था, अब यहाँ स्कूल में बैठना पड़ रहा है, अनुशासन में कभी कभी पिटाई भी पड़ रही है, ये माता पिता मुझे कहाँ डाल दे रहे हैं। लेकिन जब वो बालक बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्रूरता नहीं है, ये अच्छा है, उसके भले के लिए ही किया गया है। लेकिन हर बालक को जब वो बालक खुद भी बड़ा हो जाएगा तो उसका अपने बालक के साथ भी ऐसे ही करेगा, और उसका बालक भी यही सोचेगा कि मेरे पिता इतने क्रूर क्यों हैं। परंतु ये क्रूरता नहीं होती है, ये भला है। तो उसी प्रकार से साधु भी हमारा भला चाहते हैं, और उनकी वाणी हमें कठोर लगती है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। जैसे छोटे बच्चे बोले ना मीठा मत खाओ, तो अच्छा नहीं लगता। किस बच्चे को मीठा खाना नहीं अच्छा लगता है? उस बच्चे की मिठाई यदि छीन ली जाए तो उसे बुरा ही लगेगा। तो वैसे ही इस संसार के जो सुख हैं, हमें ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु ये संसार के सुख ही हमारे दुखों के कारण बन रहे हैं। साधु के शब्द हमारी इस मिथ्या को काट डालते हैं, इसलिए हमें साधु के शब्द कड़वे लगते हैं। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा अनुशासित करके इन शब्दों को हजम कर पाए, तो आगे चल के हमें ही सुख की प्राप्ति होगी। तो यह पहली शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। प्राज्ञावादांश भाषसे गतासु मगतः शुंश्च नानु शोचंती पंडिता। कि आप मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को अनुशासित किया है कठोर शब्द बोल के यहाँ पे। हम्म। तो इसके आगे और यहीं पर भगवान ने आत्मज्ञान की भी शिक्षा सबसे पहले प्रकाशित की है। जैसे यदि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। उसके बिना क्या इंजीनियरिंग होगी? या हमें यदि डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तभी तो हम आगे डॉक्टर बन सकते हैं। जब हमें पहले कीड़े मकोड़ों का शरीर समझ में आएगा, तभी तो हम आगे चल के मानव शरीर को भी समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें आध्यात्म का ज्ञान
प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आत्म क्या है। अध्यात्म तो बाद में भी होता रहेगा। तो अर्जुन ने यहाँ पर बहुत सारे तर्क दिए थे धर्म के ऊपर स्थापित। जैसे हमने देखा था कि अर्जुन ने कहा कि अधर्म है, इस प्रकार से वरिष्ठों के साथ युद्ध करना अधर्म है, परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी हत्या करना अधर्म है, समाज में धर्म को रोक देना अधर्म है। इस प्रकार से अर्जुन ने धर्म के ऊपर बहुत से तर्क दिए थे। परंतु अर्जुन अर्जुन के पास आत्म का ज्ञान नहीं था। इसलिए अर्जुन के जो सारे तर्क थे वो एक प्रकार से देखे जाएं तो वो एक गलत आधार पर बैठे थे। जैसे कि इमारत होती है, यदि आप उसे मिट्टी में गड्ढा खोद के नींव डाल के बिठाएंगे तो इमारत जो है वो मतलब खड़ी रहेगी अपने स्थान पर। परंतु यही इमारत यदि आपने दलदल में डाल दी बिना ही नींव के, तो वो कुछ देर तो खड़ी रहेगी परंतु आगे चल के थोड़े समय में ध्वस्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अर्जुन के भी जो सारे जो धर्म की जो तर्क थे वो उन्होंने शरीर के आधार पर दिए थे। मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, संसार का क्या होगा। परंतु यदि हम संसार के मूल अर्थात आत्मा को ही नहीं जानते, तो हमारा धर्म जो है वो भी एक दलदल में बनी इमारत के समान होगा। वो थोड़ी देर में धर्म ध्वस्त हो जाएगा। आज जो हम संसार में अव्यवस्था देख रहे हैं, तरह तरह युद्ध चल रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, कमजोर को मार के ताकतवर खा जा रहे हैं, ये सब जो चल रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। जब धर्म की नींव ही नहीं है तो धर्म का आधार जो जो धर्म का आधार है वो डगमग रहेगा। इसलिए अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं वो निराधार हैं। अर्जुन के पास आत्मा का ज्ञान अभी नहीं है, इसलिए भगवान उन्हें एक प्रकार से मूर्ख ही कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति अज्ञान के आधार पर तर्क बनाता है, अज्ञान के आधार पर जीवन जीता है, वो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। और वैसा व्यक्ति हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो व्यक्ति हमेशा शोक में ही रहेगा। ये संसार जो है, आज का भौतिक संसार, यहाँ के दो ही नियम है, शोक और आकांक्षा। हम या तो वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं या फिर वस्तुओं का शोक करते हैं जो खो गई, क्योंकि हमारे पास भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। और भगवत गीता हमें इसी अज्ञान से निकालने के लिए कही गई है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे ये शोक का वो है, तो जैसे अर्जुन शोक कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं कि हम लोग के लिए कर रहे हैं शोक? हाँ, ये बहुत भागवतम बढ़िया में प्रश्न है। भागवतम में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज को शोक करते हैं, और हम्म। चैतन्य चरितमृत में जगाई मधाई शोक बाद में जब उनको नित्यानंद होगा वो मिलता है तो वो भी शोक करते हैं कि मैं कितना हो गया। तो ये मतलब मुझे समझ में तो बताइए कैसे जो है ना, ये अर्जुन अपने लिए शोक कर रहे हैं कि हमारे लिए? तो भगवान शुद्ध भक्त हैं। हाँ हाँ। तो देखिए, अर्जुन का जो शोक है ना प्रभु, जी अर्जुन का शोक जो है वो, देखिए अभी भगवत गीता जो है ये तो महाभारत का भाग है, ठीक जी है। जी महाभारत जो थी वो लिखी गई थी एकदम, मतलब वेदांत सूत्र लिखने के बाद लिखी गई थी, पुराणों के साथ लिखी गई थी। जी क्योंकि स्त्री वैश्य तथा शूद्र लिख रहे हैं आचार्य हम्म, हमारे। तो मतलब ये भागवतम के प्रथम स्कंद में ही आप पढ़ेंगे, व्यासदेव स्वयं ही कह रहे हैं कि ये शूद्र वैश्य तथा स्त्री के लिए मैंने लिखी थी महाभारत, ताकि इसे पढ़ हम्म, के लोग धर्म समझ सकें। जी अब तो इसमें ना सब कुछ तथ्य जो है सीधे दे दिए गए हैं। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर एक राजकुमार का, मतलब एक राजकुमार का राजकुमार की तरह से खड़े हैं, इसलिए वो शोक कर रहे हैं, शोक प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो महाभारत में भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता के, मतलब भगवत महाभारत के किरदार नहीं है, वो मतलब मुख्य किरदार नहीं है, मुख्य तो पांडव ही है। जो बुद्धिमान है केवल वही समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही उद्देश्य है महाभारत का, परंतु साधारण लोग इतना सरलता से नहीं समझेंगे। इसलिए अर्जुन यहाँ पर अभी शोक प्रकट कर रहे हैं केवल। परंतु जो व्यक्ति भगवत गीता को समझते हैं वो ये समझ सकते हैं कि अर्जुन कभी शोक में हो ही नहीं सकते। उनका यह शोक हमारे लिए हो रहा है। ये हम हैं अर्जुन के स्थान पर, हम शोक इस शोक में हैं। तो इसलिए दोनों ही कहना सही है।
अर्जुन भी शोकमय हो रहे हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर अभी वो एक प्रकार से वो नाटक कर रहे हैं, परंतु असली शोक वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं और हम असली में फंसे हुए हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म तो आज का हमारा समय समाप्त हो गया। अगला श्लोक काफी बड़ा है, ये हाँ बहुत ही बिल्कुल। सुंदर श्लोक है अगला वाला, तो ये हम परसों करेंगे इस श्लोक को, गुरुवार को। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, हमारे पास 2-3 मिनट है, हम प्रश्न टिप्पणी किसी की यदि है तो हम कर सकते हैं थोड़ी देर। से इसकी रिकॉर्डिंग है, यदि आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। गीता पढ़िए, इसे सुन लीजिए, और फिर आपके कोई प्रश्न है तो यहाँ पे आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद यहाँ की जय। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा।